गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। और आज की मेरी वीडियो पद परिचय पर ही आधारित है। संज्ञा शब्दों का पद परिचय इसके पूर्व भी एक वीडियो और प्रेषित कर चुकी हूँ, जो कि पद परिचय किसे कहते हैं और पद परिचय की परिभाषा स्पष्टीकरण पर आधारित है। आई होप आप सभी ने उसे देख ली होगी। आज हम सभी संज्ञा शब्दों का पद परिचय पढ़ेंगे। तो संज्ञा शब्द किसे कहते हैं ये, या संज्ञा किसे कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ ही होता है नाम। संज्ञा के विभिन्न भेद हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये मुख्य भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के संज्ञा शब्द होते हैं और वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का हम पद परिचय आज पढ़ेंगे। सेंटेंस है राम घर जाता है। इस वाक्य में राम शब्द का हमें पद परिचय करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना होगा, हमें पद नाम बताना होगा, यानी ये जो पद है राम, ये किस व्याकरण के अनुसार किस भेद में आएगा, तो ये संज्ञा में आएगा। फिर संज्ञा का भेद, चूँकि ये व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर इसका लिंग बताएंगे हम, यानी राम क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष है तो पुल्लिंग हो गया। वचन, एक वचन है या बहुवचन, तो राम एक व्यक्ति है इसलिए यहाँ पर एक वचन लिख दिया गया है। कारक हमें बताना होगा, पांचवा पॉइंट, तो कौन सा कारक है, चूंकि सेंटेंस में राम कर्ता का कार्य कर रहा है इसलिए कर्ता कारक हो गया। और हमारा आखिरी बिंदु है क्रिया के साथ संबंध। अब चूंकि इस सेंटेंस में क्रिया है हमारी जाता है, तो जाता है क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यानी करने वाला कौन है, राम है। तो क्रिया के साथ में राम का क्या संबंध है, क्रिया के साथ में राम का संबंध है कि वह क्रिया का कर्ता है। तो हमें इस तरीके से लिखना होगा, क्रिया का कर्ता, या आप इसमें यह भी लिख सकते हैं, जाना क्रिया का कर्ता। आई होप स्पष्ट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा बिंदु है घर। तो हमें घर शब्द का पद परिचय करना है। तो घर भी संज्ञा के अंतर्गत आता है और यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह प्रकार के अंतर्गत आ रहा है। क्यों, जहाँ भी हमें प्रकार देखने को मिलता है किसी भी, या वर्ग विशेष में आ जाता है, तो वो एक जब वर्ग विशेष में आया हुआ शब्द होता है या विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत आया हुआ शब्द होता है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब लिंग, चूँकि घर को हमें लिंग कैसे पहचानना है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम तो एक छोटा सा सेंटेंस बना लेते हैं। घर अच्छा है, घर अच्छी है, हम कैसे बोलते हैं, हमें पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है, हम कहते हैं घर अच्छा है। घर बन गया, बन गई नहीं बोलते हैं, इसलिए घर क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। वचन, एक वचन हो गया, क्योंकि एक ही घर है, राम अपने घर जा रहा है, एक घर है इसलिए एक वचन हो गया। कारक, यहाँ पर चूंकि घर जो है वह कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए कारक जो है हमारा कर्म कारक हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, घर को जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, घर को जा रहा है, तो कर्म कारक हो गया। को विभक्ति आ रही है, कर्म कारक हो गया। फिर क्रिया के साथ में संबंध है क्या, जो घर है उसका क्रिया से क्या संबंध है, वह क्रिया का कर्म है, इसलिए यहाँ पर हम क्रिया के साथ संबंध वाले बिंदु में लिखेंगे जाना क्रिया का कर्म। तो इस प्रकार हम सभी ने देखा कि राम घर का पद परिचय किस प्रकार किया गया है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के और भी भेद होते हैं। मान लीजिए राम की जगह लिखा होता है वह घर जाता है, तो वह हमारा किसी नाम के अंतर्गत नहीं आएगा, वह किसके अंतर्गत आएगा, सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो हम सर्वनाम का भी पद परिचय पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संज्ञा शब्द का पद परिचय स्पष्ट हो गया होगा। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस है या कोई विशेष शब्द है, संज्ञा शब्द है जो आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पद परिचय करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।